मिलती रहे। सो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह चेक करना है कि हमारी जो डिवाइस है उसका IMEI नंबर है क्या। उसके लिए दोस्तों आपके पास बहुत ही सिंपल 3 तरीके हैं, आप इन तीनों तरीकों से चेक कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने अपनी जो डिवाइस है वो न्यू बाय की थी तो वहां पर आपको मतलब आपका जो पैकिंग थी, जो भी उसका बॉक्स था, उसके पीछे वाली साइड पे, बैक साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा IMEI नंबर। आप वहां से IMEI नंबर उठा सकते हैं और नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको अगर मतलब आपकी जो डिवाइस की बैटरी है वो रिमूवेबल है, यानी बैटरी आप निकाल सकते हैं, तो आपको ज्यादा चांसेस ये हैं कि उस बैटरी को जब आप निकालेंगे तो डिवाइस के नीचे वाली साइड पे आपको IMEI नंबर देखने को मिल जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आपकी बैटरी भी नॉन रिमूवेबल है और उसके अलावा आपका जो है मतलब आपने न्यू बाय नहीं किया था, आपने सेकंड हैंड बाय अपनी डिवाइस की है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, *#06# डायल करें अपनी डिवाइस के डायल पैड पे और आपके सामने आपके IMEI नंबर, अगर एक आपकी सिम है तो आपका एक IMEI नंबर आएगा, 2 है या मल्टीपल है तो आपके ज्यादा IMEI नंबर आपके सामने आ जाएंगे। वहां से आप अपना IMEI नंबर नोट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपने IMEI नंबर नोट कर लिया, अब आपने चेक करना है कि यार मेरी डिवाइस क्या PTA अप्रूव्ड है, मेरे जो मतलब IMEI नंबर है ये वैलिड है या नहीं है, वो आपने किस तरह चेक करना। उसके लिए दोस्तों आपको बहुत ही सिंपल है, एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, या फिर आप 8484 पे अपना IMEI नंबर लिखें, 8484 पे उसे आप मैसेज कर दें। वेबसाइट और एप्लीकेशन का भी लिंक मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो आप उन पे भी जाकर मतलब उस ऐप पे जाकर या फिर उस वेबसाइट पे भी जाकर अपना IMEI नंबर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी डिवाइस जो है वो मतलब 20 अक्टूबर को बंद तो नहीं हो जाएगी या आपकी डिवाइस सही रहेगी। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कि जब आप अपना IMEI नंबर डालेंगे वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे या 8484 पे आप मैसेज करेंगे और आपको जो रिप्लाई आएंगे वो क्या हो सकते हैं। आपको नंबर 1 पे जो रिप्लाई आ सकता है वो ये आएगा, मतलब मैंने चेक किए हैं अपनी डिवाइसेस तो मुझे तो यही रिप्लाई आया है कि आपका जो IMEI नंबर है वो कंप्लायंट है। कंप्लायंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो डिवाइस है वो बिल्कुल ओके है, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बस ये चेक किया और उसके बाद आप बेफिक्र हो जाएं। अगर आपकी डिवाइस पे मतलब ये चीज आ जाती है, मतलब आपका जो IMEI नंबर है वो भी ओरिजिनल है, अप्रूव्ड है और आपकी जो डिवाइस है वो PTA से अप्रूव्ड होके ही पाकिस्तान में एंटर उसने किया है। उसके अलावा दोस्तों हो सकता है आपको जो दूसरा रिप्लाई है वो ये आए कि आपका जो IMEI नंबर है वो वैलिड है लेकिन आपकी जो डिवाइस है वो PTA से अप्रूव्ड नहीं है। अब ये उस सूरत में हो सकता है जैसे आपने कभी कभी ये चीज देखी होगी कि पाकिस्तान में मतलब कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि PTA को पता ही नहीं होता, यानी हमारी हुकूमत को पता ही नहीं होता और स्मगल होके आ जाती हैं, कुछ इस तरह की सीन बन जाते हैं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर से जब आते हैं वो लोग मतलब काम करते हैं, घर वालों के लिए मोबाइल फोन लाते हैं, तो जो भी मतलब एंटर करता है किसी भी कंट्री में तो वहां की जो भी गवर्नमेंट होती है उसे पता होना चाहिए कि ये मोबाइल फोन इस मुल्क में आ चुका है। तो हमारी इसी तरह PTA की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस फोन को मतलब अप्रूव करता है, तभी वो मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज हम बाहर से मंगवाते हैं जिसमें सिम डलती हो, चाहे वो टैबलेट है, मोबाइल फोन है, कोई भी है, तो PTA उसको मतलब अगर हम बाय एयर मंगवाते हैं, जहाज के थ्रू आता है हमारा, तो PTA उसको रोक लेता है। लेकिन अगर कोई बंदा ला रहा है और वो किसी ऐसे मतलब गलत तरीके से ले आया है और PTA को पता नहीं चला, तो उस सूरत में आपको ये मैसेज आ सकता है कि आपका IMEI नंबर तो वैलिड है लेकिन आपका जो है ये PTA से अप्रूव्ड नहीं है। अब इस सूरत में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली छोड़ देना है और 20 अक्टूबर को आपका जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी। यहां पर दोस्तों आपको जो तीसरा रिप्लाई देखने को मिल सकता है अगर आप 8484 पे मैसेज करते हैं या जहां पर भी आप करेंगे, एप्लीकेशन में करते हैं, मतलब वेबसाइट पे करते हैं, आपको सेम ही मैसेज मतलब सेम ही रिप्लाई मिलेगा। तो आपको जो तीसरा रिप्लाई देखने को मिल सकता है वो ये होगा कि आपकी जो डिवाइस है, जो आपका IMEI नंबर है वो नॉन कंप्लायंट है। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो डिवाइस का नंबर है किसी ने चेंज कर दिया है, कोई मतलब फेक इसका जो IMEI नंबर है या फिर वो GSMA से अप्रूव्ड नहीं है। अब दोस्तों ऐसी सूरत में आपको करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये करना है कि 20 अक्टूबर का वेट करना और आपने 20 अक्टूबर को अपनी डिवाइस में वो सिम डालनी है जो आप मतलब यूज कर रहे हैं या आप उस डिवाइस में यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अलावा फिर 20 अक्टूबर के बाद अगर आपको ये मैसेज आता है कि मतलब आपका जो IMEI नंबर है नॉन कंप्लायंट है, तो आपको 20 अक्टूबर के बाद उसमें एक ही सिम चला सकेंगे जो उस वक्त उसमें 20 अक्टूबर वाले दिन मौजूद होगी। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि वही सिम डाल लें जो आप मतलब यूज करते हैं, आपकी जो भी प्राइमरी सिम है उसको आप इस्तेमाल कर लें तो मतलब आपके लिए बेहतर हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों जो आपको चौथा रिप्लाई देखने को मिल सकता है वो ये होता है कि आपका जो IMEI नंबर है वो ब्लॉक्ड है। अब इस सूरत में क्या होता है कि अगर आपने कहीं मार्केट से बाय किया है, कुछ भी इस टाइप का किया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वापस जा सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं जहां से भी आपने खरीदा है कि भाई इसका जो IMEI नंबर है
वो मतलब ब्लॉक्ड हो चुका है या ये चोरी का माल है, आप उसको चोरी का माल बोल सकते हैं कि हो सकता है उसको पुलिस ने, किसी ने मतलब पुलिस वगैरह में उसकी कंप्लेन लिखाई हो, कहीं भी वो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज में मतलब उसको कहीं पे यूज किया गया हो या ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसी सूरत में या तो आप जा सकते हैं उस शॉप वाले के पास, आप उसे बोले, क्योंकि शॉप वालों ने रिकॉर्ड रखा होता है कि भाई ये सेकंड हैंड मोबाइल हमें कौन दे के गया, उसका फोन नंबर, उसका आईडी कार्ड, तो आप भाई उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने पैसे बचाने हैं तो जाहिर सी बात आपको उससे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नई डिवाइस ली है तो फिर तो आपको ये ऑब्वियसली नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने सेकंड हैंड बाई किया तो तब ये आपको आने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यही है, आपने जहां से भी उसे अगर सेकंड हैंड बाई की है तो आप जाएं उसे वापस करें और बोले कि भाई ये तो इसमें इस तरह का मसला है, ये चोरी का माल है। अब वो आगे से उस बंदे से कांटेक्ट कर लेगा जिसने भी उसे ये बेचा है और ये गेम इस तरह चल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इंस्टाग्राम पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।